Today I am going to take a very important question, that is tripping rainwater. There are many concepts by which you can solve this question, but today I am going to discuss optimized approach by which you can solve this question. So here is the question: tripping rainwater. We have been given a height array. In that we have been given some values. इन वैल्यूज को हमें एक ग्राफ की तरह हमें स्टोर कराना है, यानी कि जैसे जीरो दे रखा है तो यहाँ जीरो हाइट का ब्लॉक बन जाएगा। वन दे रखा है तो वन हाइट का मैंने ब्लॉक बना दिया। फिर से जीरो दे रखा है तो जीरो हाइट का ब्लॉक। टू दे रखा है तो टू हाइट का ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से सारी वैल्यूज़ मैंने पहले ब्लॉक के फॉर्मेट में बार ग्राफ जिसको बोलते हैं उस तरीके से मैंने बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ट्रिपिंग रेन वाटर। तो सपोज कि ये सारे ब्लॉक्स ऐसे अरेंज हैं। इसके बाद रेनी सीजन चल रहा है, पानी आता है, तो पानी कहाँ कहाँ पे स्टोर हो सकता है हमें बस वो निकालना है। देखिए जैसे यहाँ पे एक वो बन रहा है कंटेनर, यहाँ पे पानी स्टोर हो सकता है, यहाँ पे कंटेनर बन रहा है, इधर पानी स्टोर हो जाएगा, और एक यहाँ पे कंटेनर बन रहा है, यहाँ पानी स्टोर हो जाएगा। इस ब्लॉक के ऊपर कहीं पानी स्टोर हो रहा है? नहीं हो रहा। इसके ऊपर हो रहा है? नहीं हो रहा। इसके ऊपर हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो कितना पानी स्टोर हो रहा है? ये जो पानी स्टोर हो रहा है हमें निकालना है कि कितना हो रहा है। ठीक है, हाउ मच वाटर इज बीइंग स्टोर्ड in between these blocks. We have to calculate that. So how to calculate that? Consider this block first. I'm just explaining how to consider the blocks and how to calculate the area wise. Suppose this is the block. What is the height of this block and breadth of this block? You will see it is breadth is 1. ठीक है, उसकी हाइट भी 1 ही है क्योंकि ये वाला हाइट 2 का है, ये 1 का है, 2 - 1 1 है। ठीक है, तो ये पता लग गया कि एक ब्लॉक जो है उसका एरिया 1 है। ठीक है, एरिया ऑफ 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो तुमको यहाँ से पता लग गया कितने ब्लॉक है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक का एरिया 1 हो गया। इसके ऊपर कोई पानी स्टोर हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ इसके ऊपर कोई वाटर स्टोर हो रहा है? नहीं हो रहा। इसके ऊपर हो रहा है? कितने ब्लॉक इसके ऊपर स्टोर हो रहे हैं? अगर तुम मोर प्रिसाइजली देखोगे तो एक ब्लॉक इसके ऊपर भी स्टोर हो रहा है। ठीक है, फिर जीरो के ऊपर देखेंगे कितने ब्लॉक स्टोर हो रहे हैं वाटर के। तो यहाँ पे 2 ब्लॉक स्टोर हो रहे हैं। एक ब्लॉक ये हो गया, एक और ब्लॉक यहाँ पे स्टोर हो रहा है, और प्रिसाइजली देखना पड़ेगा, है ना। 2 ब्लॉक स्टोर हो रहे हैं। 1 के ऊपर देखें तो एक ब्लॉक ऑफ पानी स्टोर हो रहा है। ठीक है, ब्लॉक्स के फॉर्मेट में निकालना है कितने ब्लॉक्स पानी स्टोर हो रहा है। इसके ऊपर कोई है? नहीं। इसके ऊपर है, जीरो के ऊपर एक ब्लॉक यहाँ पे स्टोर हो रहा है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमें निकालना है कि ट्रिपिंग रेन वाटर की क्वेश्चन की ये नीड है। तुम्हें हाइट अरे दे रखेगा, तुमको ऐसा ग्राफ बनाना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें बताना है कितना वाटर स्टोर हो रहा है, कितने ब्लॉक्स ऑफ वाटर स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे तुमने देखा 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन की क्या नीड है, ये मैंने अभी बताया, स्पेसिफाई कर दिया। अब समझते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पानी स्टोर हो रहा है। ठीक है, एक बार पहले खुद से ट्राई करना। इस क्वेश्चन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो वहाँ जाके पहले खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसको क्या करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके अप्रोच की बात करते हैं, क्या इसमें अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही ध्यान देना है हमें कि हर हाइट, जितनी भी हाइट्स हमें दी है उनके ऊपर कितना पानी स्टोर हो रहा है। अगर हम ये निकाल लें, यानी कि 1 के ऊपर कितना हो रहा है, 2 के ऊपर कितना हो रहा है, 1 के ऊपर कितना हो रहा है, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। दैट इज ट्रिपिंग रेन वाटर कितना स्टोर हो रहा है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे 0 के ऊपर 2 ब्लॉक स्टोर हो रहे हैं, इधर 1 के ऊपर 1 ब्लॉक स्टोर हो रहा है, तो कितने ब्लॉक्स ऑफ वाटर एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर स्टोर हो रहे हैं उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, ऑन हाइट आई। सपोज हाइट आई के ऊपर कितने नंबर ऑफ ब्लॉक स्टोर हो रहे हैं वाटर के, ये निकालना है मुझे। तो मुझे लेना होगा मिनिमम ऑफ राइट मैक्सिमम और लेफ्ट मैक्सिमम का मिनिमम माइनस हाइट ऑफ दैट ब्लॉक। ठीक है, अब ये राइट मैक्सिमम और लेफ्ट मैक्सिमम क्या है ये अपन देख लेते हैं। सपोज ये 0 मैंने ब्लॉक चूज किया, तो इसका मैं बताता हूँ राइट मैक्सिमम और लेफ्ट मैक्सिमम क्या है। तो राइट मैक्सिमम मतलब इसके राइट में पूरे एरे को ट्रेवर्स कर लो, तो राइट में मैक्सिमम एलिमेंट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट मैक्सिमम हो गया 3, इसका लेफ्ट मैक्सिमम
लेफ्ट साइड में क्या मैक्सिमम है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 और 1 का मिनिमम अगर मैं लूँ तो क्या आएगा 1 आएगा। इसको 0 के लिए अगर मैं निकालता हूँ सपोज, तो मिनिमम ऑफ 3 एंड 1, ठीक है, माइनस हाइट ऑफ दैट ब्लॉक। इसकी हाइट कितनी है 0 है अभी फिलहाल तो क्या आ जाएगा इसका मिनिमम 1, 1 माइनस 0 इज 1, ठीक है। तो आगे इसके ऊपर कितना वाटर स्टोरेज हो रहा है। सिमिलरली अपन इस 0 के लिए भी देखेंगे, फिर इस 1 के लिए भी देख लेते हैं। इस 0 के लिए देखो तो इधर 3 है हाईएस्ट, राइट मैक्सिमम 3 है, लेफ्ट मैक्सिमम 2 है। 3 और 2 का अगर मैं कैलकुलेट करूँ और माइनस में 0 ही है अभी भी, तो इधर मिनिमम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो 2 माइनस 0 कितना हो गया 2 हो गया। तो तुमको पता लग गया कि इसके ऊपर 2 ब्लॉक्स ऑफ वाटर स्टोर हो रहा है, ठीक है। अगर 1 वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर की साइड मैक्सिमम कितना है पूरा अरे ट्रेवर्स करने पर 3 है, इस साइड पूरा मैक्सिमम कितना है 2 है। तो 3 और 2 आ जाएगा, माइनस हाइट ऑफ दैट ब्लॉक है ना, -1 कर दो। कितना है इसका मिनिमम कितना होगा 2 का मिनिमम, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसके ऊपर एक ब्लॉक स्टोर, ठीक है। तो इसका ये एक अप्रोच हो सकता है कि तुम हर एक हाइट जितनी भी दे रखी है हर एक हाइट पे जाओ, कैलकुलेट करो कि उसके राइट साइड में कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है और लेफ्ट साइड में कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है, उनका मिनिमम लो, माइनस उस पर्टिकुलर एलिमेंट की हाइट को माइनस करो, तो तुम्हें मिल जाएगा कि उसकी कितना वहाँ पे वाटर स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। ये तो तुम्हारा एक अप्रोच हो गया है ना। अगर तुम हर बार एक ट्रेवर्स करोगे पूरे लूप को और वापस राइट मैक्स निकालोगे और फिर लेफ्ट मैक्स निकालोगे, यानी कि एक तो तुम्हारा लूप लग जाएगा फॉर लूप ट्रेवर्सल का, और अंदर तुम्हारे 2 लूप रख रहे हैं, एक लूप लग रहा है राइट मैक्स का, ये राइट मैक्स का, और एक लेफ्ट मैक्स का, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किधर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में जा रहा है, ठीक है। ये इसका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है ना। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक लूप पूरा चलेगा ट्रेवर्सल का, ये वाला पूरा लूप ट्रेवर्सल का, राइट मैक्स और लेफ्ट मैक्स निकालने के लिए भी तुम्हें पूरा ट्रेवर्स करना पड़ रहा है अभी, तो ये 2 लग जाएंगे, और एक कंडीशन एरिया वाली तुम अंदर डाल देना, ठीक है। उसका तो कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आएगा नहीं, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करो, है ना। जैसे लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स को हम स्टोर करा सकते हैं, स्पेस यूज करके तुम लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स स्टोर करा सकते हो और फिर उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो तुम्हारे ये 2 लूप बच जाएंगे। इसको कैसे अगर अपन रिड्यूस करने की बात करें तो मैं ये 2 लूप हटाना चाह रहा हूँ। इन दोनों लूप को अगर मेरे को हटाना है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2 अरे पहले ही बना लूँ, राइट मैक्स और लेफ्ट मैक्स का अरे बना लूँ पहले, जिसमें राइट मैक्स स्टोर होते जाए और लेफ्ट मैक्स स्टोर होता जाए, और यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस कर दूँ, ठीक है। देखते हैं अपन वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ कैसे इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ये हाइट दे रखी थी, मैंने बोला था राइट मैक्स और लेफ्ट मैक्स हमें हमेशा निकालना पड़ेगा, तो मैं एक अरे बना लेता हूँ राइट मैक्स का। इसकी साइज़ भी यही रहेगी जो इसकी साइज़ है, वो एन साइज़ है, ठीक है। इस अरे में मैं क्या करता जाऊँगा, हर पॉइंट पे मैं मैक्सिमम एलिमेंट कैलकुलेट करता जाऊँगा। राइट मैक्स में मैं राइट से कैलकुलेट करता जाऊँगा, लेफ्ट मैक्स में मैं लेफ्ट से कैलकुलेट करता जाऊँगा, और इस अरे में उसी इंडेक्स पे डालते जाऊँगा, ठीक है। समझना कैसे होगा ये, मैं एक लूप लगा लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये ले लिया, एक अरे बना लिया, मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया फॉर राइट मैक्स, यानी कि हर एलिमेंट के राइट में कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है निकालना है। तो मैंने लिखा आई इक्वल्स टू, लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, n माइनस 1 आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आई माइनस माइनस, ठीक है। लास्ट से स्टार्ट तक मैं ट्रेवर्स करते करते आऊँगा। अब मैं देखूँगा, ठीक है, एक मैक्स वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे, उसमें सपोज अगर मैंने -1 रख लिया या फिर इंट मिनिमम रख लिया, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, इफ हमारा मैक्स लेस देन हो जाए, ठीक है, हाइट ऑफ आई से, है ना, तो मैक्स इक्वल्स टू हाइट ऑफ आई, ये मैक्सिमम निकल गया, मैक्सिमम निकलते जाएगा, 1 पे 1 का मैक्सिमम, 2 1 पे 2 का, इन दोनों का मैक्सिमम, यहाँ तक का मैक्सिमम आ जाएगा, यहाँ तक का मैक्सिमम आ जाएगा, है ना। ये मैक्सिमम निकलते जाएगा। मैंने क्या बोला, इसको राइट मैक्स वाले अरे में स्टोर करते जाओ। यहाँ मैंने लिख दिया राइट मैक्स का मेरा जो अरे है उसमें मैं हर बार वहाँ तक का मैक्सिमम स्टोर करता हूँ, ठीक है। ये फंडा क्लियर है। जैसे 1 आया है ना, तो 1 इज यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो -1 इज लेस देन 1, तो मैक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे इस जगह पे राइट मैक्स में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप बात करते हैं 2 की, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैक्स में भी 1 चल रहा है, तो 1 इज लेस देन 2, ठीक है। ये ट्रू हो रही है, तो मैक्स अपडेट होकर 2 हो जाएगा, राइट मैक्स में क्या डाल जाएगा 2 हो जाएगा। वापस आएगा तो यहाँ पे 2 चल रहा है, ये 1 है, 2 इज नॉट लेस देन 1, ठीक है। ये मैक्सिमम निकालने का प्रोग्राम है सीधा सीधा।
यहाँ पे तुम्हें 2 मिल गया, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ 3 3 3, हर जगह अब यहाँ पे 3 मिल जाएगा। ठीक है, राइट में मैक्सिमम क्या है, ये अरे में मैंने ये स्टोर करा लिया। सिमिलरली एक लेफ्ट मैक्स का अरे बना लेना, जैसे ये किया है पीछे से ट्रेवर्स किया, उसमें आगे से ट्रेवर्स करते हैं, जैसे फॉर आई इक्वल्स टू 0 से चले आई लेस देन n तक आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम इफ मैक्स लेस देन, सिमिलर पूरा सिमिलर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं कोड में, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट मैक्स में हम वैल्यूज को डालते जाएंगे, मैक्सिमम डालते जाएंगे। ठीक है, ये राइट मैक्स था, तो यहाँ से मैक्सिमम कैलकुलेट करना चालू किया मैंने। ये लेफ्ट मैक्स है इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया, यहाँ से मैं मैक्सिमम करना चालू करूँगा। इसकी क्या आरे बन जाएगी, 0 1 1 2 2 2 2 3 6 आरे। ये लेफ्ट मैक्स, ये राइट मैक्स, ये दो आरे निकल गई है ना। इसके बाद क्या करना बताया था मैंने, इसके बाद तो डायरेक्ट काम हो जाएगा अपना। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, डायरेक्ट एक लूप लगाओगे, फॉर लूप है ना। उसमें क्या करोगे, इस हाइट वाले अरे को ट्रेवर्स करोगे, यानी कि आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन n तक जाना है, आई प्लस प्लस। ठीक है, एरिया निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया जो निकलता जाएगा ब्लॉक्स का एरिया, अभी मैं प्लस इक्वल्स टू लिख लेता हूँ, एरिया ऊपर 0 से इनिशियलाइज करा देते हैं। ठीक है, प्लस इक्वल्स टू क्या लिख दूँ, मिनिमम ऑफ राइट मैक्स है ना, इस एलिमेंट तक का राइट मैक्स हमें इसमें स्टोर कराया हमने अभी, और लेफ्ट मैक्स। ठीक है, मिनिमम इन दोनों का मिनिमम माइनस हाइट ऑफ आई। ये हमारा एरिया कैलकुलेट होते जाएगा, हर एक डब्बे पे जाएगा ये। जैसे सपोज इस 1 पे आया है, 0 पे आया है, 0 के राइट मैक्स में क्या है, राइट मैक्सिमम में हमारा 3 मिल गया, लेफ्ट मैक्सिमम देखना है तो हमें 0 मिल गया, इन दोनों में से मिनिमम क्या है, 0 आ जाएगा, तो 0 माइनस 0 यानी कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं था तो 0 आ गया। सपोज इस 0 पे कितना था हमें पता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे राइट मैक्स इसका 3 है, लेफ्ट मैक्स इसका 2 है, तो 3 और 2 का मिनिमम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस हाइट यानी कि 0, तो 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2। इसका आंसर 2 ही था, 0 के ऊपर 2 ब्लॉक्स ऑफ वाटर स्टोर हो रहे थे। तो इस तरीके से, ठीक है, ये तो मैंने एक ड्राई आउट लिखवा दिया, लेकिन पूरा समझा दिया है कि 2 अरे कैसे बनेंगे, और फिर तुमको एक ये बना के लूप चला के और एरिया निकाल लेना है। ठीक, तो ये तो इसका एक ऑप्टिमाइज अप्रोच हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं हम, लीनियर ट्रेवर्सल चल रहा है। और इसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी ऑर्डर ऑफ n होगी। ठीक है, क्योंकि तुम स्पेस यूज़ कर रहे हो, राइट मैक्स n साइज का स्पेस यूज़ कर रहे हो 2 बार, ऑर्डर ऑफ n टाइम और स्पेस। ठीक है, ठीक है, तो जो अप्रोच अभी मैंने डिस्कस की उसका कोड खुद से लिख के देख लेना, डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक खोलना, क्वेश्चन की लिंक दे रखी है लीड कोड की, उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना जो मैंने अभी अप्रोच बताई है। राइट मैक्स 2 अरे बनाना, राइट मैक्स और लेफ्ट मैक्स, डायरेक्ट उनको तुम एक्सेस कर लेना, उसको सॉल्व कर लो। इसके बाद एक दूसरी वीडियो इसकी ट्रैपिंग रेनवोटर में बनाऊंगा जिसमें इससे भी ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस होगा, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।